नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, एक सवाल जो हम सब के मनों में है कि पानी सर से ऊपर चला गया। भारत कब तक अमेरिका की शत्रुता को सहन करेगा? ये मुख्य सवाल आज हमारे सामने है। हालात कुछ इस किस्म के हैं आज की तारीख में, जहां पर अमेरिका अगर बस चले तो आज भारत के ऊपर सैनिक कार्रवाई कर दे या पूरी सैंक्शंस लगा दे। हर रोज का किस्सा है अब तो ये कि रोज भिगो के एक जूता मारना है। इसके पीछे क्या है? अल्टीमेटली बहुत सिंपल सी चीज है कि दुनिया में ऑलरेडी इस समय जो 4-5 महाशक्तियां हैं, अब उनमें से एक महाशक्ति जो रशिया थी उसका तो ह्रास हो रहा है। तो ले दे के अब सिर्फ एक दो घोड़ों की रेस चल रही है, अमेरिका और चीन। ब्रिटेन, फ्रांस ये एक किस्म से बाहर हो चुके हैं इस रेस से। रशिया इसलिए बाहर है कि वो एक इकोनॉमिक माइट नहीं है उसका, और ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी भी उस पूरी की पूरी महाशक्तियों की रेस से बाहर हैं। एकमात्र जो न्यू इमर्जिंग फोर्स है वो भारत की है। ये बात तो अब सही है कि इकोनॉमिकली हम ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। अगर आप कुछ नहीं भी करो तो भी 10%, 12%, 15% के हिसाब से आपका टैक्स इंक्रीज तो हर साल होता ही है, एक जिसको नॉमिनल ग्रोथ कहा जाता है। नॉमिनल ग्रोथ के अंदर हमेशा आपका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्लूड रहता है। तो 6 और 7% के बीच में जीडीपी की ग्रोथ है। अगर 3-4% का हम इन्फ्लेशन को जोड़ें तो हमारे 9-10% की नॉमिनल ग्रोथ मिल जाती है हमको। जो भारत की जो टैक्स ग्रोथ है करीब करीब 12 से 15% की हर साल की, वो उससे ऑलमोस्ट मैचिंग है। तो 10% की ग्रोथ जो नॉमिनल ग्रोथ होती है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है, तो वो तो आपके साथ रहता ही है। अगर भारत अब करीब करीब 3.88 या राउंड फिगर में इस समय कहा जाए तो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो अगले साल वो बहुत आराम से 4.40 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा, और फिर उसके बाद 4.88 की या 80 के आसपास की, और 3 साल के अंदर हम या 4 साल के अंदर करीब करीब 2028-29 के आसपास हम 5 ट्रिलियन के आसपास टच करने पर जाएंगे। अगर रुपया का रेट वही रहता है, तो रुपया कमजोर होता है तो फिर और देर हो जाएगी। मिलिटरली भी देखा जाए तो इंडिया चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री बन चुका है। अब यहां पर दरअसल एक ही ऑब्जेक्टिव है इस समय कि हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका और चीन दोनों आपस में दोस्त बन चुके हैं, और अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं। इसलिए चीन के खिलाफ जो भी आपको नूरा कुश्ती दिखाई दे रही थी 145%, 245%, अब वो खत्म हो गई। अब वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कोर्स में आ गए सारे के सारे। वही 30, 40, 50% की ड्यूटीज आ गई हैं जो पहले भी थी, या उससे आसपास ही। ज़्यादा अब नुकसान नहीं है चाइना का। तो दोनों में एक समझौता इसलिए हो गया कि चाइना ने भाव नहीं दिया अमेरिका को, और अमेरिका को घुटनों के बल आकर झुकना पड़ा चीन के सामने। रूस चूंकि एक इकोनॉमिक माइट नहीं है, मिलिट्री माइट जरूर है, तो उसके खिलाफ सैंक्शंस अभी चल रही हैं और वो चलती भी रहेंगी। और रूस के माध्यम से भी अमेरिका भारत को मारना चाहता है। अब एक सवाल यहां पर सिर्फ उभर के आता है कि भारत को कैसे रोका जाए। लेकिन एक जगह जब आप पहुंच जाते हो जहां से आप टेक ऑफ की स्टेज पे आ जाते हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट उड़ता है तो आप टेक ऑफ की स्टेज पे आते हो, तो फिर उसके बाद आप उस टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं कर सकते, वो टेक ऑफ होके ही रहेगा वो। अब तो भारत का टेक ऑफ अबॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और एक कोशिश ये भी की जा रही है अमेरिका के द्वारा कि चीन और भारत का युद्ध करवा दिया जाए, ताकि भारत 10-15 साल पीछे चला जाए और फिर मेरे लिए कोई वहां पर चुनौती ना हो। लेकिन वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो अब इन दोनों की जो अब मिली भगत है अब मिलकर सामने आ गई। तो अब इंडिया के प्रति अमेरिका की जो हॉस्टिलिटीज हैं या शत्रुता है अब खुलकर सामने है, खुलकर सामने है। जहां तक
भारत और अमेरिका की कोई बाइलेटरल ट्रेड डील की बात है तो उसकी अब चिंता बची नहीं है। खास तौर से ट्रंप को कहता हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। वो कहते हैं आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। बॉदर्ड इसके लिए नहीं है कि भारत उनके लिए एक गले की फांस बन चुका है, क्वाड का भी मेंबर है। फांस इसलिए बन चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा ट्रंप को कि इंडिया को या तो उठाकर बिल्कुल बाहर फेंक दिया जाए और मैं से संबंध तोड़ दूं, या फिर इंडिया चूंकि उसके पाले में नहीं आता, उसकी गोद में बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर उसको स्वीकृति कैसे दी जाए। ये महत्व की चीजें हैं। अब ये शत्रुता तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, बाइडेन के टाइम में भी शत्रुता चल रही थी, जहां पाकिस्तान से प्रेम बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन उसके साथ ही जब 400-500 लोग हमारे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ कर भेजे गए थे, तो वो स्थितियां काफ़ी खतरनाक हो गई थी और भारत को अपमान का घूंट सहन करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। पहले प्लेन के बाद जो सारी की सारी यहाँ पर हिंदुस्तान में रिएक्शंस हुई थी, तो उसका असर कोई पड़ा नहीं और भारत सरकार एक मूक दर्शक बनकर वहाँ खड़ी रही। दरअसल एक बुजदिली वाली हरकत आ गई थी सरकार की कि हम झुके जा रहे थे। उसके बाद फिर गंगा में बहुत पानी बह गया और एक एक करके प्रतिदिन के हिसाब से वो इंसर्ट करता चला गया। सीज फायर उनमें से एक मेजर था, जहाँ की मैंने सीज फायर करवाया, अदरवाइज तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता था। तो इंडिया को रोको, स्टॉप इंडिया। स्टॉप इंडिया का जो मिशन था वो इनका अब एक किस्म से कहा जाए तो मुख्य मिशन बन गया चाइना के साथ मिलकर कि भाई इसको कैसे रोकना है। सीज फायर में रुकवा दिया उनको। सीज फायर के रुकवाने के बाद भी उनके जो टेंट्रम्स जारी रहे और कि मैंने सीज फायर रुकवाया, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, मैं अगर नहीं रोकता तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती थी, मैं नहीं करता तो ये हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हरकतें रुकी नहीं और वो प्रतिदिन एक नई धमकी लेकर भारत के ऊपर आता रहा। रोज आना एक नई धमकी की मकसद सिर्फ एक ही था। मकसद क्या था कि भारत को मारेंगे कैसे अल्टीमेटली। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि टैरिफ लगाते लगाते भारत की फिल्मों के ऊपर और ओटीटी के ऊपर भी 100% का टैरिफ लगा दिया अभी 3-4 दिन पहले। यानी कि खौफ इतना ज्यादा है भारत का कि अब इसकी भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत का गीत संगीत है, फिल्में हैं या ओटीटी के ऊपर जो फिल्में आती हैं, उसको भी बैन कर दिया या एक किस्म से 100% का टैरिफ लगा दिया कि मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। कि अमेरिका में इनका बहुत प्रभाव है आज की डेट में, इनको भी ऑस्कर मिल जाते हैं अब तो इनका प्रभाव कैसे कम किया जाए। तो वहां भी मारने की बात हो रही है। और पाकिस्तान को तो जो 1.023 बिलियन डॉलर का जो पैकेज दिया आईएमएफ का, वो तो भारत के विरोध के बावजूद दिया गया ना। वहां तो ये पाकिस्तान का प्रेम तो छलक रहा है ना अमेरिका के अंदर, अमेरिका में भी छलक रहा है, पूरी यूरोपियन यूनियन में छलक रहा है, ब्रिटेन में छलक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है। अब मुझे कई बार सवाल उठते हैं कि क्वाड किस लिए बनाया था भाई आपने। क्वाड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका बड़ा प्रेम आता था, तब बैठ के बड़े कॉफ़ी और चाय पी जाती थी, वहाँ पे एक दूसरे के प्रति कुर्बान होने की बातें होती थी। टाइम आया तो एक ट्रायड बना दिया नया, क्वाड में से इंडिया को निकाल दिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक ट्रायड बना दिया, मिलिट्री ट्रायड बना दिया। तो भारत तो उसका हिस्सा ही नहीं था। जब पाकिस्तान के साथ जंग की बारी आई तो सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, चीन को मिला के, अमेरिका को मिला के, कि पाकिस्तान को बर्बादी से बचाना है, पाकिस्तान को बर्बादी से बचाना है। इवन बांग्लादेश को इस टाइम उकसाया जा रहा है कि तू भी भारत के खिलाफ उकसा ले। चाइना भी उकसा रहा है, अमेरिका भी उकसा रहा है और दोनों अपनी प्रेजेंस वहां पे अमेरिका के अंदर स्थापित करने के लिए बेकरार हैं बिल्कुल। कभी कभी तो बांग्लादेश से ये भी खबरें आ रही कि भाई वहाँ पर तख्ता पलट भी हो सकता है। और ख़ासतौर से वहाँ की आर्मी जो है, वकार जमा शायद उनका नाम है, आर्मी लीडर जो अभी रूस के दौरे पे गए थे, उनको अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे से यूनुस साहब ने रोक दिया था। तो चीज़ें तो बहुत सारी घट रही हैं ना। अल्टीमेटली एक चीज़ है कि भारत को रोका कैसे जाए, और उस चक्कर में जितनी शत्रुता आप दिखा सकते हो, जितनी दुश्मनी आप दिखा सकते हो, आप उतनी दुश्मनी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और अमेरिका तो इस टाइम ऐसा लगता है कि खुलकर हॉस्टाइल हो गया इंडिया के प्रति कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे को अब देख लूंगा। तो पानी तो सर के ऊपर से जा रहा है ना। उधर से उनके जो छोटे मोटे अफसर से वो कहते हैं हाँ हम एक डील करने जा रहे हैं, और रोज नई बातें निकल कर आ जाती हैं। हाँ भाई,
और ये डील जो है सारी की सारी भारत हमारे सामने झुक गया है, भारत अब हमसे 100% के ऊपर 0% ड्यूटी चार्ज करेगा, ये सब चीज़ें रोज की चल रही हैं। तो प्रतिदिन के हिसाब से हॉस्टाइल होकर भारत के ऊपर एक अटैक किया जाता है, रोज एक नया बहाना ढूंढा जाता है। जो आदमी फिल्मों पे उतर आए 100% टैरिफ लगा के, तो आप सोच सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी विक्षिप्त है। ये सब एक पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता है कि एक सेट डॉक्ट्रिन है जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें चल रही हैं, और भारत को अमेरिका के द्वारा चारों तरफ से घेरने की एक नीति बन रही है चीन के साथ मिलकर। यानी कि म्यांमार तो उनके पास है, बांग्लादेश अमेरिका चीन के पास चला गया, और पाकिस्तान चीन और अमेरिका के पास है। अफगानिस्तान को पूरे कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। इस ढंग से मालदीव्स को और क्या कहते हैं कि श्रीलंका को भी अपने पाले में चीन खींचने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। नेपाल ऑलरेडी जा चुका है। तो भारत को घेर के एक ऐसे युद्ध में डालने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा और चीन के द्वारा कि जहां पर भारत 15-20 साल पीछे चला जाए और एक राइवल के रूप में ना उभरे। देखिए, मैंने एक बात कही कि टेक ऑफ स्टेज, सरकार कोई भी हो, मनमोहन सिंह की हो, अटल बिहारी की हो, कोई भी हो, हम लोग 77 सालों के बाद आज इस अवस्था में पहुंचे हैं। और ये अवस्था एक ऐसी अवस्था के रूप में जानी जाएगी जहां पर जब आप 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के आसपास होते तो फिर उसके बाद आप बहुत तेज गति से ऊपर जाते हैं। फिर आपका जो गैप है अमेरिका और चीन से, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यही अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि दुनिया में एक और इकोनॉमिक महाशक्ति का उदय हो। ये बात सही है कि भारत में अभी भी काफ़ी गरीब हैं। ये बात सही है कि अभी भारत में 5 किलो अनाज 80 करोड़ को दिया जाता है। लेकिन ये भी बात सही है कि भारत के अंदर जो 30-40 करोड़ की जो मिडिल क्लास है, 30-40 करोड़ की जो मिडिल क्लास है, वो अमेरिका की मिडिल क्लास से बड़ी है। ये 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास पूरे यूरोप की मिडिल क्लास से बड़ी है। ये 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास दुनिया को अट्रैक्ट करती कि यहाँ पर आप धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इसलिए जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो फिर ना तो भारत को अमेजॉन छोड़ना चाहता है, ना भारत को क्या कहते हैं अमेरिका की बड़ी जो कंपनियां हैं, वॉलमार्ट हो या एप्पल हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। उनको यहाँ से धंधा मिलता है भैया। अब स्टारलिंक भी आया, उसकी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है इंडिया में, उनको अप्रूवल मिल गया फाइनल। तो जियो और क्या कहते हैं कि एयरटेल के साथ में उनकी सर्विस स्टार्ट होने जा रही हैं। कंपनियां जो हैं अमेरिका की जितनी भी हैं या चीन की कंपनियां, उन्हें इंडिया से बड़ा प्रेम है, वो इंडिया से धंधा करना चाहती हैं। 140 करोड़ की मार्केट कहाँ मिलेगी भैया? चलो मैंने मान लिया कि 140 करोड़ में 80 करोड़ इस लायक नहीं है, 100 करोड़ इस लायक नहीं है कि उस मार्केट को फीड कर सके, लेकिन 40 करोड़ तो ऐसे हैं जो उस मार्केट को फीड कर रहे हैं ना। तो 40 करोड़ की जो मिडिल क्लास है, चाहे उसमें एक लोअर मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो तो यूरोप और अमेरिका की मिडिल क्लास से बड़े हैं ना, और उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को धंधा देते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। भारत के अंदर चाहे टूरिस्ट ट्रैवल देखा जाए, होटल्स हों या 5 स्टार होटल्स हों, आज सबसे बड़ी चेन किसकी है भारत में? JW मैरिट की। JW मैरिट किसका चेन है? भारत का थोड़ी है, बाहर का, अमेरिका का चेन है वो तो सारे के सारे जो बड़ी बड़ी होटल चेन्स हो जाएंगी, या फिर इवन एयरलाइंस से जो लोग आते हैं भारत के अंदर, जो बड़े बड़े 5 स्टारों में रुकते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर बिजनेस ढूंढते हैं, एक से एक बड़ी कंपनियां भारत के अंदर उत्सुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, गूगल हो, एनवीडिया हो, कोई भी हो, सब भारत के साथ धंधा करने के लिए उत्सुक हैं। तो मार्केट तो सबको चाहिए, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल उलटफेर है। एप्पल से कहा गया था कि तुम इंडिया में फैक्ट्री एक्सपेंशन क्यों करोगे, लेकिन एप्पल मानता नहीं। एप्पल को धंधा करने का भाई, एप्पल उस हिसाब से थोड़ी देखेगा कि ट्रंप क्या बोलेगा और मुझे क्या करना है। उनको एक स्टेबल ग्राउंड मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर है, जो स्किल्ड मैन पावर आपको कहीं और मिलता नहीं है, और दुनिया का यंगेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे 50-60 करोड़ उनको, जिसको भी यंग बंदे मिलेंगे यहाँ पर काम करने वाले, तो कोई उसको सैक्रिफाइस क्यों करेगा अल्टीमेटली? ये तो बात सही है ना। तो एप्पल को मार्केट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट चाहिए, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को मार्केट चाहिए, अमेजोन को मार्केट चाहिए, और बाकी जो उनकी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं सबको मार्केट चाहिए। इसके अलावा चीन की बड़ी कंपनियां, उनको मार्केट चाहिए। BYD को एंट्री नहीं मिल रही, वो अपनी कारें बेचना चाहता है। उसको पता है कि इंडिया को छोड़ देंगे तो हमारी मार्केट ही दुनिया में कहीं नहीं है, कहाँ से हम चीज़ें बेचेंगे? तो सबको मार्केट चाहिए। रशिया को मार्केट चाहिए, कनाडा को मार्केट चाहिए, जापान और कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को मार्केट चाहिए, दुबई को मार्केट चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्या इमर्जिंग फोर्स होकर अपने आप को एनफोर्स करेगा? बिल्कुल एनफोर्स करना शुरू किया। जैसे कि भारत के अंदर जो रूस से जो टैंकर्स ऑयल लेकर आते हैं,
उन टैंकर्स को सारा सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया कि तुम अब आज से आओगे तो तुम सैंक्शन में आ जाओगे, तुम तेल नहीं ले जा सकते, गैस नहीं ले जा सकते। तो भारत ने फैसला कर लिया कि 110 नए टैंकर खरीदने जा रहा है। अपनी शिपिंग लाइन आ रही है, उसमें टैंकर्स भी होंगे और उसमें 10 टैंकर अभी जून तक आ जाएंगे इंडिया के पास, ताकि रशिया से तेल आता है जो 33% तेल आता है या 1/4 जो तेल आता है भारत का, वो रशिया से आएगा। आप कर लो, क्या करना है आपको, ये तो आता रहेगा और आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर आप में दम है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा लो, और अगर सैंक्शन लगाता है अमेरिका इंडिया के ऊपर तो भाई उसको ना तो ऑस्ट्रेलिया पसंद करेगा, ना जापान पसंद करेगा, ना कोरिया पसंद करेगा, ना दुबई पसंद करेगा, ना यूरोपियन यूनियन पसंद करेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा उसको, क्योंकि हर आदमी को धंधा कर रहा है। इंडिया के मार्केट कौन गवाएगा? क्या यूरोपियन यूनियन के 27 देश और ब्रिटेन गंवाना पसंद करेंगे उसको? क्या वो तो कभी नहीं चाहेंगे इंडिया के सैंक्शन लगे, और चाइना कभी नहीं चाहेगा इंडिया पे सैंक्शन लगे, क्योंकि इंडिया की मार्केट उसको जो इतनी बड़ी है, $125 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसका, वो कहाँ जाएगा फिर? अगर हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाता है चाइना से तो चाइना मरता है, उसके बाद उनके करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो भारत से नफरत भी करनी है और भारत को सैंक्शंस भी लगाने के चक्कर में है और भारत को पिन डाउन भी करना है। लेकिन ये बात तो अमेरिका जान चुका है, अगर इस टाइम किसी का कोई डाउनफॉल आ रहा है तो अमेरिका का खुद का आ रहा है। अगर किसी का डाउनफॉल है तो अमेरिका का है। अगर कोई धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को स्लो कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है। अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो फिर बड़ी इकोनॉमी में इंडिया ही ठहरता है और तो कोई भी नहीं है। इसी बात का उन सबको डर लग रहा है कि यार ये आएगा तो कैसा होगा। देखिए, ये जो आज की हमारी प्रगति है भारत की, ये कोई मोदी की प्रगति नहीं है या मनमोहन सिंह की प्रगति नहीं है या अटल बिहारी वाजपेयी या देवगौड़ा साहब की या नरसिम्हा राव की प्रगति नहीं है। ये भारत के लोगों की प्रगति है जो 78 सालों से चली आ रही है और लगातार पिछले 35 सालों से हम हर साल 8-10% की ग्रोथ लेके क्लॉक कर रहे हैं। यही तो दुनिया से हजम नहीं हो रही ना। तो पानी तो सिर से ऊपर जा रहा है, तो इंडिया को अमेरिका की शत्रुता को जवाब देना पड़ेगा। और कब तक सा हो गया? अगर आप क्या कहते हैं कि चाइना की तरह एक बार जवाब दोगे तो अमेरिका भी आपके कदमों में झुकता नजर आएगा। भारत अभी थोड़ी सी सब्र करके चल रहा है, लेकिन कुछ स्टेप्स सुनने में आए जो ऐसे आ रहे हैं जहां पर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंडिंग है उसके अंदर कटौती करनी शुरू कर दी है और जो वहां पर सैनिक भेजे जाते हैं उसमें भी कटौती करनी शुरू कर दी है। तो भारत ने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। वो स्टेप्स टर्की के खिलाफ भी हैं, वो स्टेप्स अजरबैजान के खिलाफ भी हैं और स्टेप इनडायरेक्टली चाइना के खिलाफ भी आ रहे हैं जहां पर उसके ट्रेड को कम किया जा रहा है। तो कोई ये ना समझे कि वी कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और ये भारत के 140 करोड़ लोगों की स्ट्रेंथ है, ये कोई सरकारों की स्ट्रेंथ नहीं है जो लोगों को डरा रही है। ये 140 करोड़ लोगों से जो डर है ना अमेरिका के अंदर, यूरोपियन यूनियन में या चाइना में, ये उसका डर है कि जो हमारी पूरी की पूरी एक किस्म से कहा जाए तो यंग जनरेशन है, उससे ये लोग डरे हुए हैं। तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, जवाब देने का वक्त आया और इंडिया मुझे लगता है अब बहुत जल्दी जवाब देगा। यस और नो, करना है करो, मरना है मरो, जो करना है करो, लेकिन करो या मरो की स्थिति आ गई है। और अमेरिका को जिस टाइम करो या मरो का जवाब मिल जाएगा ना, वो भी घुटनों पे आता हुआ नजर आएगा। अमेरिका इतना बड़ा नहीं है कि भारत के 140 करोड़ का दमन करके आगे चला जाए और फिर वो प्रॉस्पर हो सके ना, कतई नहीं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।